हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आप सोचिए मोमिनों का दिमाग कहां कहां चलता है। मतलब मोमिन अपना टैलेंट, ऊर्जा और अपनी सोच जिधर खर्च करनी चाहिए वहां नहीं करता है, बल्कि मरने के बाद जन्नत में हूरे पाने की लालसा और दुनिया में अपनी जिस्मानी लज्जत कैसे हासिल करनी है, बस इसी उधेड़-बुन में रहता है। आज की डिबेट में आप देखेंगे इस्लाम मोमिनों को ऐसी ऐसी सोच प्रदान किए हैं जिसके कारण आज पूरा मुस्लिम समाज इस सोशल मीडिया के दौर में मजाक का पात्र बनकर रह गया है। हालांकि कुछ अच्छी सोच के लोग इस समाज को बदलने की ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारे एक्स मुस्लिम भाई हैं, इस समाज में बदलाव चाहते हैं, जो डिबेट के माध्यम से इनकी दिमागी अपंगता दूर करने में लगे हैं। बल्कि भारी संख्या में नॉन मोमिन भाई इनको मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं, जिससे इस्लाम इन्हें नफरत करना सिखाता है। तो आइए आप भी इनकी दिमागी अपंगता दूर करने में थोड़ा सहयोग कीजिए। तो सर, ये प्रिंस साहब बैठे हैं, आप जरा इनसे बात करें जरा। जी जी। बल्कि इनसे सवाल करने से पहले मैं एक चीज दर्शकों को ये भी बता दूं कि जब उलमा से ये मोमिन हजरात सवाल करते हैं कि भाई एटलीस्ट हम जो है बीवी के साथ फोर प्ले कर सकते हैं क्या रोजे में, तो अब कैसा है कि एडम साहब सुबह सुबह जो है बहुत से बार रात में मौका मिलता नहीं है मोमिन हजरात को बीवी के पास जाने का, तो वो सुबह सुबह जब सैरी वेरी करके फिर सोने का मौका मिलता है तो वो बर्दाश्त नहीं होता मोमिन हजरात को। तो इस वजह से फिर वो सवाल करते हैं कि यार ऐसा मतलब चुम्मा चाटी कर सकते हैं क्या, फोर प्ले कर सकते हैं क्या। तो उसमें जो फतवा जो आता है या उनका जो जवाब होता है उलमा का, वो ये होता है कि भाई अगर आप सिर्फ चुम्मा चाटी तक, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप जो है चुम्मा चाटी तक सीमित रह सकते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये डर है या आपको अपने ऊपर का ये पता है कि भाई मैं चुम्मा चाटी तक नहीं रुकूंगा बल्कि मैं दाखिल कर दूंगा अंदर सामान मुबारक और फिर उछलता हुआ पानी भी निकल जाएगा, तो वो कहते हैं कि फिर आपने फिर चुम्मा चाटी भी नहीं करना है। तो ये इस तरीके के जवाबात जो है वो इनके उलमा देते हैं। जी, आप अभी जो सवाल किया था एडम साहब ने, भाई प्यारे भाई, आपके पास क्या जवाब है इसका? ब्रदर, यही मैं कह रहा हूँ कि इंसान अपनी, ये जो हम लोग हैं, हमारे अंदर वो तकवा, हमारे अंदर वो परहेजगारी नहीं है कि हम अपने पर काबू पा सकें। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद वो काबू पा सकते थे, इसलिए उन्होंने किया। लेकिन यहाँ पे उन्होंने वाज़ेह लेकिन तौर भाई पे एक लिखा सेकंड कि जरा पॉज कीजिएगा, मैं लास्ट सेंटेंस बोल दूं, फिर आप और साहिल भाई बात कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि साहिल भाई बड़े दिनों बाद आए हैं तो इनको आपसे बात करने का मौका मिले। सर, परहेजगारी तो वहीं पे खत्म हो गई जब आप मुबाशरत के लिए शुरू हो गए। जब आपने अपनी पैंट उतार हाँ दी है और आपने अपने मुबारक को सुनना शुरू कर दिया है, मुफाखिजा शुरू कर दिया है, तो भाईजान परहेजगारी तो वहीं पे खत्म हो गई। तो नबी की परहेजगारी तो वहीं पे खत्म हो गई, क्योंकि अब वो हाँ जिस्म की ख्वाहिशों को तकमील देने में आ गया है और उनको पूरा कर रहा है, तो हेंस परहेजगारी वहीं पे खत्म हो गई। साहिल साहब, आप कंटिन्यू करें। जी जी। इस तरह की आयत है, सूरतुल बकरा में भी वहां पे मुत्तकी वर्ड लिखा हुआ है, परहेजगार मुत्तकी लिखा हुआ है, डरने वाले, ताकि तुम डरने वाले बन नहीं जाओ। नहीं, वो अब अल्लाह डरने ताला वाले छोड़ो, जो सवाल है उसका जवाब दो ना, कि परहेजगारी तो ये होगी, यानी अपने आप को रोकना तो ये होगा कि वो चुम्मा चाटी भी ना करे, देखें, है ना। ये आयत है कि रोकना तो भाई देखो, आपको ये पता है कि आपको एक्चुअल इंटरकोर्स से ज्यादा मजा जो है वो आपको फोर प्ले में आता है। मैं बात मुबाशरत करूँ, की हो कभी लाइफ में, कभी मुबाशरत की हो? नहीं मैं अभी यंग हूँ, मैं 19 साल उम्र है अभी मेरी, मैरिड नहीं हूँ मैं। अरे तो 19 में तो आदमी बहुत कुछ कर देता। गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं आपकी? मैरिड नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। अच्छा, शादीशुदा नहीं है, तो कोई मौलाना इलाना के साथ मुबाशरत नहीं हुई मदरसे में कभी? सर जी, ये वो बंदे हैं जो हाथ रखेंगे तो इनका निकल जाएगा उछलता हुआ पानी। सॉरी। एडम भाई को बहुत पता है। नहीं तो कुंवारे हैं तो कम से कम मदरसे में पढ़े, तो वहां तो अपने जो मौलाना है वो तो करते हैं। भाई ये सारी अफवाहें हैं, अफवाहें हैं। एक एक न के कहने पे आए, एक मुसलमान के कहने पे नहीं नहीं, आपने अफवाह नहीं है, अफवाह नहीं है भाई, कई सारे एक वीडियोस मौजूद है।
आते आप रहते, ये कोई अफवाह नहीं है, वो छोड़िए। लेकिन बात वही है ना प्यारे भाई के जो असल सवाल है आपसे वो यही है कि कंट्रोल तो ये होता है कि वो फोर प्ले भी ना करे, चुम्मा चाटी भी ना करे। अगर मुझे बोलने देंगे तो मैं कुछ बोलूंगा ना। हाँ, इसका जवाब दे दो प्लीज। जी देखिए ब्रदर, अल्लाह ताला अल्लाह ने इस चीज़ से नहीं रोका, अल्लाह ने मुबाशरत से रोका। अगर एक सहाबी से मुबाशरत हो गई थी पूरे लास्ट तक हो गई थी, तो अल्लाह ताला ने उसके ऊपर 2 महीने के रोजे मतलब लाजम कर दिए थे कफारे के तौर पे, या नहीं नहीं, 60 मुबाशरत होने पे तो आपके अल्लाह ने तो टाइमिंग ही चेंज कर दिया रोजे का। आपको ये नहीं मालूम है? उमर जो वो है वो सेक्स मालूम है। कंट्रोल नहीं कर पाए, डिंगी डिंगी कर लिए उमर साहब। और एक दूसरे सहाबी के बारे में भी आता है। तो ये तो उनके मुबाशरत को के चक्कर में अल्लाह ने अपना टाइमिंग चेंज कर दिया। अच्छा वही साहिल साहब, है ये भी ना। बात सही है। एक सेकंड जरा मैं हाँ। थोड़ा सा करा दूं। आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, ऑब्वियसली मैंने इनको ये पहले बताया था अभी आपके आने से पहले। लेकिन ये भी बात सही है साहिल साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात तो है यहाँ पे बात जो का इन्होंने है ना बात एडम की है। साहब, हाँ हाँ, ये बात करें, ये तो बात सुन ले। का है। हाँ, हाँ। लेकिन सुने सुने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है साहिल साहब। याद करें कि एक रोजे में जमा करने से, क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका, 2 महीने के रोजे फर्ज हो गए, राइट? हम्म। अब मुझे ये पै बताइए दर साहिल पै वो साहब, भी, पै तीन दर ए, पै। हाँ, एक एक महीने के रोजों में वो बंदा जमा करने से रुक नहीं सका। सजा हाँ उसकी क्या है कि दो 2 महीने मजीद रखेगा। भाई भाई उसको अच्छा, खाना भी वो भी एडम साहब वो कंटिन्यूअस रखना है ना रोजे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, उसे ब्रेक नहीं है, लगातार रखना नहीं। है। हाँ। तो यार अगर वो 1 महीने बर्दाश्त नहीं कर सका, तो अगले 2 महीने कैसे बर्दाश्त करेगा? साहब साहब ये समझा दे मुझे जरा किसी तरीके से। हाँ, 60 नहीं ये मिस्किन भाई समझाएंगे। दोनों सवाल का 60 जवाब दे दे, जो एडम साहब ने किया है वो भी, और मेरे सवाल का भी जवाब दे दे कि उमर साहब के डिंगी डिंगी के लिए अल्लाह ने, ये रिएक्शन में अल्लाह काम क्यों करता है? ब्रदर आप बात करने देंगे मुझे? आप दोनों खुद ही बोली जा रहे हैं। नहीं नहीं, बोलो ना, आप बोलो बोलो, आपके लिए स्टेज है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने सिर्फ एक तो पहला क्वेश्चन आपका 60 रोजे नहीं फर्ज किए, अल्लाह ताला ने कफारे के तौर पे दिए, और 100 मस्कीनों को खाना भी अल्लाह ताला ने बोला था, या फिर खाना खिला दो। 2 चॉइसेस दी थी, ठीक हो गया? ये आपको पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है? और दूसरा एडम भाई का क्वेश्चन ये कि हम लोग अच्छा, नहीं पैसे नहीं कंट्रोल है तो कर, क्या करेंगे? नहीं नहीं, पैसे नहीं है तो क्या करेंगे? फिर 2 रोजा महीने का रखना फिर पड़ेगा ना फिर। तौबा भी तो अल्लाह ने तो चांस रखा है ना, अल्लाह ने तौबा का भी तो कहा है, फिर मतलब तौबा भी तुम्हारा इंसान कर। अल्लाह जो है वो पैसों वालों का पैसों, मतलब वो बोलते ना कि एक पैसे वाले लोग को रियायत रहती है, मतलब गरीब जो है ब्रदर वो पिसे, पिसिंग ये पिसिंग एंड पिसिंग, तो गरीब जो है वो पिसे, जिसके पास 100 मिस्किनों को खाना खिलाने के पैसे नहीं है वो फिर पिसे, वो 60 रोजे रखे। ये कैसा पर अल्लाह है तौबा जो गरीबों को इतना सता रहा है? तौबा भी हो जाती है, तौबा भी हो जाता है, तौबा का भी क्या है? तौबा भी इंसान कर सकता है, ठीक हो गया? बताओ बताओ, ये बताओ कि रोजे नहीं रखे, ये जो कफारा है वो नहीं रख के सिर्फ तौबा कर लेगा तो उसका काम चल जाएगा? जरा आयत दो कोई। अच्छा लगे जी भाई, बात करें आप जी साहिल भाई। नहीं, इसका आपने जो अभी क्लेम किया है कि सिर्फ तौबा से भी काम चल जाएगा, इसकी आयत देना। तौबा से गुनाह माफ हो जाता है, अल्लाह ताला गफूर रहीम है। ये नहीं नहीं, जो वैसा पाक है। नहीं है भाई, वैसा नहीं, वैसा वैसा बात नहीं चलेगी। यहाँ स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है, वहां पे अल्लाह ने ये कहा है कि भाई आपने 60 रोजे रखने हैं या 100 मिस्किनों को, या जितना भी नंबर से अभी मेरे ध्यान में नहीं है, उतने मिस्किनों को आपने खाना खिलाना है। अगर ये दोनों नहीं कर सकते तो तौबा कर लो, मैं माफ कर दूंगा। इसकी आयत देना कोई। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा नहीं, इन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह खूब बख्शने वाला तो मेहरबान है। अगर ऐसा है तो फिर ये 60 मिस्किनों को खाना खिलाने की बात भी नहीं करना चाहिए था, और 60 रोजे रखने की बात भी नहीं करना चाहिए था। फिर सीधा ही बोल देने का था कि तौबा कर लो, अल्लाह गफूर रहीम है। कफारा ना, कफारा भाई, कफारा नबी के जमाने में कफारा होता है। एग्जैक्टली तो मेरा सवाल ही यही है कि अगर आप कफारे की बात कर रहे हैं तो ये गरीबों को क्यों पीस रहा है अल्लाह कि वो 60 रोजा रखे? गरीब कोई बात नहीं है गरीबों की, कोई अल्लाह नमाज हम लोग पढ़ते हैं, गरीब अमीर सारे मिक्स होते हैं, बस मंदिरों में ऐसा होता है कि जो अमीर होता है उसको नहीं, ये भगवान बोलने की समझते हैं। बात है ना भाई भाई, ये तो बोलने की बात है, सब मिक्स होते हैं नहीं होते। यहाँ पे अल्लाह आपका तो गरीबों के साथ अलग ट्रीटमेंट कर रहा है और पैसे वालों के साथ वीआईपी ट्रीटमेंट कर
कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं भाई, बात समझने वाली चाह रहे हैं। मैं है ना समझा भाई, जिसके पास पैसे नहीं है, 60 मिस्किनों को खिलाने के पैसे नहीं है, अल्लाह उनके लिए फिर वो एक ही ऑप्शन बचा ना, उसको रोजे रखना है 60 दिन के। तौबा का ऑप्शन भी तो है ना, तौबा का ऑप्शन ये है ना। किधर है बताओ ना, अल्लाह तौबा का ऑप्शन इसके साथ जोड़ के मेरे को बताओ कोई आयत कि किधर अल्लाह है कि तो ये दो नहीं किए तो तौबा कर लो। भाई, अगर अल्लाह तौबा से शिरक को माफ कर सकता है तो ये भी माफ कर सकता है, लेकिन ये है कि कुफारे के तौर पर बंदा कर ले। नहीं यार देखो, तुम है ना दो चीज को मिक्स कर रहे हो और सेम चीज अभी रिपीट करोगे तो मतलब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, यार इसका जवाब नहीं है आपके पास। मसलन प्रिंस मैं आपको जवाब बता इसका देता मैं हूँ, दे रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ भाई, एक जिस ही चीज का चीज रिपीट कुफारा है, करते जा रहा है। हाँ जिस चीज का कुफारा है ना, यू हैव टू फुलफिल द कुफारा। कुफारा अगर आप फुलफिल नहीं कर सकते किसी रीजन की वजह से, फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसी क्रिटिकल इलनेस में हो जिसकी वजह से तुम रोजे रख ही नहीं सकते, और तुम इतने ही गरीब हो कि तुम पैसे भी नहीं दे सकते, फिर कहीं जाके आप माफी मांग सकते हो। लेकिन अगर तुम गरीब हो लेकिन तुम क्रिटिकल इलनेस में नहीं हो, तो तुम्हें कुफारा अदा करना है। उसके लिए रोजे रखने हैं तुम्हें 2 महीने के लगातार। हाँ, भाई तौबा से हो अब जाता बात है। ये तौबा नहीं है, तौबा तब है जब कुफारा नहीं दे सकते, तौबा तब है जब कुफारा नहीं दे सकते, और इसके लिए आपके सारे उलमा मुत्तफिक अलैह हैं। सो प्लीज आइदर मुझे एविडेंस शो कर दो एक ही चीज कि रिपीट हाँ करते जा रहा है तुम भाई। सकत रखते हो, ताकत रखते हो कुफारा देने की, लेकिन तुम कुफारा नहीं दे रहे, माफी मांग रहे हो, और तुम्हारी माफी कबूल है। ये मुझे इसका एविडेंस दे दो दुनिया की किसी भी किताब से। ओ भाई, जब कुरान में लिखा हुआ है, कुरान कह रहा है इन्नल्लाह लगफूर रहीम, सर अल्लाह इसीलिए माफ तो करने बता रहा हूँ कि वही इसीलिए तो सेम कैसे कुफारा, रिपीट कर ये रहा देखो देखो बार बार रिपीट करने से फर्क नहीं पड़ेगा, आप सच्चे है। साबित नहीं हो जाएंगे। सेम जब चीज अल्लाह ने रिपीट करके मतलब नहीं है ना भाई। अगर आप ये कह दो कि नहीं है मेरे पास इसका जवाब, तो भी हम लोग एक बार से उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन आप सेम चीज जिद में आके सेम चीज रिपीट करते जाओगे तो इट डजंट इवन मेक सेंस। एक ही मैं चीज आप सेम बार बार रिपीट कर रहे हो, अलग अलग आप ही तरीके लोग से हम अपना आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं, आप एक ही चीज रिपीट कर रहे हो। आप एक बात रिपीट करी जा रहे हैं। मैं जब कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला को बख्शने वालों में से, तो आप कह रहे हैं किस तरह कह सकते हैं कि भाई वो ये अल्लाह जवाब कफारे की नहीं है ना, कफारा अभी बताया ना भाई आपको, अभी एडम साहब ने बताया, मैंने बताया। चलो ये आपके है पास भाई। अभी जवाब नहीं और आप जिद में हो, आप मानोगे नहीं, अभी ये छोड़ो। अभी ये बताओ कि ये उम्र के लिए अल्लाह ने ये रोजे का टाइमिंग क्यों चेंज किया? उम्र अल्लाह की ने कहा था सेक्सुअल ना कि नीड के अगर लिए रोज पहले अल्लाह ने रोजे का टाइम क्यों चेंज किया? पहले रोजे जैसे एडम भाई ने बताया, पहले रोजा किस तरह होता था, और बाद में सहरी से अफ्तारी तक टाइमिंग हो गई। लेकिन उससे दरमियान आप कर सकते हैं, रात के टाइम आप कर सकते हैं, उससे पहले रोजे के दौरान आप भाई नहीं कर वही तो सकते। सवाल है कि पहले जो अगर टाइमिंग था रोजों का, जो दूसरी कौम वाले भी रख रहे थे, तुम्हारे रसूल और सहाबा भी रख रहे थे, तो उसमें भी इनकी सेक्सुअल जो नीड थी, गलती हो गई इनसे, उसमें ये लोगों ने अल्लाह ने ये अपना टाइमिंग क्यों चेंज किया? अल्लाह ताला ने दीन को आसान कर दिया इसका ना। जवाब आपने देना है। दीन को, ये दीन आसान नहीं, हो अगर क्योंकि दीन को, भाई नहीं, ये अल्लाह को नहीं मालूम था कि उमर से पहले जो है ये दीन आसान नहीं है, ये उमर की सेक्सुअल नीड जब आई तब दीन को आसान करना है, पहले अल्लाह को नहीं मालूम था कि इसको आसान रखते पहले? वक्त के साथ साथ अल्लाह ने रेवलेशन दी है ना, वक्त के साथ साथ रेवलेशन दी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे तो कुछ गलत अगर काम नहीं दीन को, अगर अल्लाह को आसान करना है मेरे प्यारे भाई, तो फिर अल्लाह को तो गरीबों को जो रास्ते पे मजदूर होते हैं, धूप में काम करते हैं, उनके लिए भी फिर आसान करना चाहिए था, उनके लिए रोजा माफ कर देना चाहिए था फिर। जब मतलब अल्लाह आप ने शुरू सोचो कि सेक्सुअल नीड को पूरा करने के लिए टाइमिंग चेंज करना ये ज्यादा आसानी देना है, या फिर एक गरीब मजदूर जो धूप में निकलकर काम करता है उसके लिए रोजा माफ कर देना ये ज्यादा आसानी थी? दीन में उस आसानी, आप बताओ। उस टाइम सारे ही धूप में काम करते थे, एसी वगैरह पंखे वगैरह उस जमाने में नहीं तो थे। उसमें फिर ठीक है, उसने कौन काम करता था भाई? तुम्हारे रसूलुल्लाह काम करते थे? कौन सा काम करते थे तुम्हारे रसूलुल्लाह? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत किया करते थे। कई बताओ जरा हदीस में कौन सी तिजारत करते भाई? मेरे को एक बात बताओ कि रसूलुल्लाह का ये अपना नबूवत के बाद जो है वो कौन सी तिजारत से उनका घर चल रहा था, जरा बताओ मुझे।
ब्रदर कई क्यों झूठ बोलते हो यार? ब्रदर हदीस भी मौजूद है, रसूलुल्लाह सहाबी आए मेरे पास। हदीस में ये मौजूद है कि अल्लाह ने तलवार के नीचे रसूलुल्लाह की रोजी रखी है, तलवार के साए में रोजी रखी है। तुम कहते हो कि वो तिजारत करते थे, कौन सा तिजारत करते थे भाई? कौन सा उनका बिजनेस चला रहे थे वो? कोई चीज सेल। आप बताओ जरा कौन सा बिजनेस करते थे वो? आप बताओ ना। आपने वो हदीस पढ़ी होगी, एक सहाबी आए कौन थे, उन्होंने सी? कहा था या रसूलल्लाह मेरे पास खाने को कुछ नहीं, तो हजूर सल्लम ने जीरा पकड़ के जीरा बेची और उसका दी इसको कि ये बेचो वाला। तो हजूर सल्लम ने क्या तिजारत क्या के बेची? तरीके बताए। जीरा थी, कोई जीरा थी जो जंग में पहनते हैं। कई किस अच्छा तरह की अच्छा, हदीस। ये जो आप बता रहे हो, सुनो 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 मेरी बात। ये जो आप बता रहे हो, पहले तो इसका रेफरेंस चाहिए एक। दूसरी बात, अगर आप ये इंसिडेंट ला के बताओगे भी तो ये एक रेयर इंसिडेंट है जहां पे कुछ जरूरत पड़ गई एक इंसान को अचानक में और उसने अपना कोई सामान बेच दिया। इसको तिजारत नहीं कहते हैं। यानी मैं जो है घर पे आराम से बैठ के लूट मार करके खाता हूं, ठीक है, अब मेरे पास लूट मार का कुछ बचा नहीं है, या मतलब मैं नहीं कर रहा हूं लूट मार, अभी मेरे पास चीजें हैं। अब मेरे को अचानक से जरूरत पड़ गई या मेरे किसी दोस्त को जरूरत पड़ गई तो मैं वो अपना लूट मार के माल में से कोई चीज फौरी तौर पे बेच दूं उसको, ऊपर पैसे रख के, तो ये क्या मैं बिजनेसमैन हूं? एक रेयर इंसिडेंट को आप ला के आप उसको तिजारत नहीं कहेंगे, आप उसको बिजनेसमैन नहीं कहेंगे। ये एक रेयर इंसिडेंस आप कह सकते हैं। आप बताओ ना, तिजारत किसको कहते हैं? आपको मालूम है बिजनेस किसको कहते हैं? कपड़ों का बिजनेस, एक इंसान उसी में लगा रहता है। एक कंपनी चला रहा है, उसी में आदमी लगा रहता है। सर्विस प्रोवाइडर है, उसी में उसका बिजनेस रहता है। ये नहीं कि उठे छुटे कभी उठा के अपना एक सामान बेच दिया प्रॉफिट में, उसको आप बोलोगे कि बिजनेसमैन बन गया हो। तुम लोगों को शर्म भी नहीं आती यार इतनी लेम आर्ग्यूमेंट देने के लिए? बताओ कहाँ है रसूलुल्लाह बिजनेसमैन? कौन सा तिजारत करते थे बताओ जरा। और तिजारत ही किया करते पहले। कई एक हदीस है, कई रवायात मौजूद है। बताओ ना, बताओ बताओ बताओ। प्रॉपर रेफरेंस नहीं दे सकता, मेरे रेफरेंस नंबरिंग याद नहीं है, पर कई एक हदीस मौजूद है, आपने भी पढ़ी होगी। नहीं, आपके सिर्फ ऐसा बोलने से, आपके बोलने से नहीं चलेगा ना प्यारे भाई, आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। अगर आप एक क्लेम कर रहे हो तो आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। नंबरिंग माइंड में ढूंढ के लेके आओ, फिर कई कहा ढूंढ के लेके आओ, ढूंढ के लेके आओ, ढूंढ के लेके आओ। अभी लेके हम अगर आप क्लेम कर रहे या तो अपना क्लेम वापस ले लो। कब तक चाहिए आपको? फिर ये दिखा देंगे आपको। बट अभी नहीं ना आधे घंटे यार में ले आओ यार। देखो देखो, आप या तो क्लेम वापस ले लो या तो उसकी दलील लेके आओ। ये क्लेम वापस ले लो कि वो लोग धूप में तिजारत करते थे, क्लेम ले लो। और फिर मेरा जो सवाल है कि भाई आसानी ज्यादा, अगर आप ये कह रहे हो कि अल्लाह आसानी करने के लिए टाइमिंग चेंज किया, तो सेक्सुअल आसानी के बदले अल्लाह को ये जो मशक्कत वाली मुश्किल है, यानी एक इंसान जो है, जो गरीब इंसान जो धूप में काम करता है और वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है, सेल्समैन होते हैं, फेरी वाले होते हैं, मजदूर होते हैं, तो आसानी करना तो ये है कि इनके लिए रोजा माफ कर देना चाहिए था अल्लाह को। इसको कहते हैं दीन में आसानी। ये तो अल्लाह ने किया नहीं। अल्लाह ताला ने देखिए मेरी बात मैं प्रॉपर हाँ, बात है ना, देंगे तो मैं बोलूंगा, आप अपनी बात बोलते बोलो मैं ना। चुप कर देता। चलो ठीक है सर। देखिए उस वक्त हजरत उमर से रज़ी अल्लाह ताला से गलती हुई थी, तो उन्होंने फिर गुनाह हुआ था, अल्लाह ताला ने गलती गुनाह नहीं हुई थी, हुआ था, गुनाह हुआ था। फिर अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल की। अगर तो देखिए अब जंगे बदर, अब बंदा कहे जी मैं सारा दिन धूप में काम करता हूँ, ये करता हूँ, ये फिर उसके ऊपर रोजा ही नहीं फर्ज हो सकता। अब इबादत हाँ, तो नहीं करनी है करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। अभी देखो आपका तुम्हारे वाली दिमाग चल बात रहा कर रहा है है साहिल, ये तुम्हारे वाली बात कर रहे हैं ये। यार साहिल। हाँ, अभी तुम्हारा दिमाग चल रहा है। अगर तुम ये आर्ग्यूमेंट दोगे ना कि अल्लाह आसानी कर रहा था, देखो दो चीज है। एक तो ये चीजें सवाल ये उठता है कि ये रिस्पॉन्स में अल्लाह जो है वो आयतें क्यों नाजिल कर रहा है? उसको अगर आसानी करना चाहिए था तो पहले ही वैसा टाइमिंग रखना चाहिए था, एक चीज है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि आसानी कर, सुन ले भाई, अगर आप ये कह रहे हो कि आसानी के लिए किया, तो आसानी तो ये है जो मैं अभी तीसरी बार या चौथी बार रिपीट कर रहा हूं
कि जो गरीब लोग धूप में मजदूरी करते हैं, घूमते फिरते हैं, उनको उनके ऊपर रोजा फर्ज नहीं रखना चाहिए था। इसको आसानी करना कहते हैं। सेक्सुअल नीड को पूरी करने के लिए आप जो टाइमिंग चेंज कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि ये आसानी कर रहा है, ये कौन सी आसानी कर रहे हैं भाई? अल्लाह ने इजाजत दी है ना, अल्लाह ने इस चीज की इजाजत दे दी थी ना बाद में कि चले ठीक है, अगर आप उसी पे तो सवाल है भाई। अल्लाह को पता था इंसान है, गलती हो, इतनी बड़ी गलती कर सकता है, तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर कफारा ऐसे अल्लाह ताला ने आसानी कर दिया इसलिए। या एडम साहब ये सेम चीज रिपीट करेगा, इससे बात करके मतलब नहीं है तो अभी। हाँ हाँ, खत्म अगर करो टॉपिक इसको। लोगों ने सुना, इसके पास कोई जवाब नहीं है। भाई आप टॉपिक छोड़ के इस तरफ आ गए हैं। हमने ये जो ये मेन टॉपिक ही है भाई, रमजान के पहले ऊपर ही एडम है। भाई देखिए पहले बात एडम ये है, बात ये है प्रिंस साहब, आपने क्लेम्स किए, उन क्लेम्स के ऊपर हम इस साइड पे गए, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि अगर आपने एक रोजा रखा है तो आपने 60 दिनों, एक रोजा तोड़ा है तो 60 दिनों के रोजे रखने। आपने इसका रेफरेंस भी नहीं दिया, क्योंकि 60 रोजे आपने पता कब रखने हैं? जब आप अपनी बीवी को माँ कह दो। अगर आप अपनी बीवी को माँ कह दो तो आपने 7 कंसेक्टिव रोजे रखने हैं, या आप एक कत्ल कर दो तो आपने 60 कंसेक्टिव रोजे रखने हैं। रोजा तोड़ने के इवज में आपने 60 कंसेक्टिव रोजे नहीं रखने। तो वंस अगेन आपका ये रेफरेंस भी गलत था। तीसरी बात, आप असल में जब बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि अल्लाह ने कहा है कि तुम पे रोजे इसलिए फर्ज किए गए हैं ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज कि मुत्तकी परहेजगार होने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपने अपने आप की नफ्सी ख्वाहिशात को रोकना है, जैसा कि आप एक्सप्लेन कर गए थे। लेकिन हमने ये दिखाया कि आपके नबी भी अपनी नफ्सी ख्वाहिशात को नहीं रोक रहे थे, तो आपका नबी भी गुनहगार है। तो भाईजान इस सैटरडे को दोबारा इसका पार्ट 3 होगा और उसमें हम मजीद डेटा दिखाएंगे। लेकिन आप इस चीज को रिसर्च कीजिए और आ जाइएगा, मैं इस चीज पे आपसे मजीद बात करके तो अगली बातें दिखाऊंगा रोजों के ऊपर। ठीक है मेरे प्यारे मुस्लिम भाई? हेलो। हाँ जी प्रिंस साहब, ठीक है, सुन लिया ना? हाँ जी, नहीं मैं सुन रहा हूँ बात आपकी। हाँ तो आप रिसर्च कर लो, डेटा कलेक्ट कर लो, सैटरडे को आ जाना। जी ठीक है। ठीक हो गया मेरा प्यारा भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, ये साहिल भाई है, पहले भी आया, 2-3 दफा बातें रखी हैं इसने, लेकिन ऑब्वियसली साहिल भाई आपको पता है ना, टाइम लगता है लोगों को ना समझने में। तो अच्छा भाई हाँ है ये, हाँ, मेरे ख्याल में रिसर्च करेगा तो समझ अपंगता जाएगा। अपंगता का जंग थोड़ा ज्यादा लगा हुआ है। वो थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते जो है घिसना अपना चालू है ना, आहिस्ते आहिस्ते वो जंग हटेगा अपंगता का। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अच्छा भाई है। दोस्तों, आज के मोमिनों की सोच भले ही ना बदले, लेकिन मोमिनों की आने वाली पीढ़ी की सोच बदलेगी जरूर। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।